जय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंग्रेजी से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। मेरी क्वेश्चन टैग को जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जो है कि क्वेश्चन टैग के नाम से जाना जाता है या मिनी क्वेश्चन भी इसे कहते हैं। यानी वाक्य के अंत में वाक्य के बाद आने वाला जो है कि वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल या क्वेश्चन मिनी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। इसको जो है कि इसको बनाने का नियम जो है कि अगर वाक्य जो है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपको निगेटिव बनेगा। अगर इसी के विपरीत सेम अगर वाक्य जो है कि निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। और दोनों ही वाक्य और क्वेश्चन टैग दोनों ही सेम सेंटेंस में होने चाहिए। यानी सेम सेंटेंस मतलब एक ही टेंस में होना चाहिए। टेंस अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहना चाहिए, नहीं कि उसको पास्ट में बदल दीजिए। प्रेजेंट का पास्ट उसमें बदलता है जब डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तब, ठीक। और उसके बाद से जो है कि ये जो है कि क्वेश्चन टैग जो होता है मुख्य वाक्य का ही क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे कि इसका सारांश हो गया। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग को किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल जिसको क्वेश्चन टैग या मिनी क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ये हम बताएं आपको, वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एग्जाम्पल में राम वर्क्स हार्ड, यानी राम वर्क्स हार्ड डजंट ही कहाँ लिखे हैं, इसको हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वीडियो में बताते जाएंगे। उसके बाद से ही इज नॉट कमिंग, तो इज लेंगे यहाँ पे, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग। यही जो है कि क्वेश्चन टैग है। तो इज ही, अब ही कहाँ लिखा गया, यहाँ पे ही कहाँ आ गया, इसको भी आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए इसका हिंदी जो होगा कि जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम वहाँ जाते हो न, लास्ट में अगर न आ गया तो समझिए कि क्वेश्चन टैग है। जैसे हम पूछ रहे हैं किसी से कि तुम खाना खाते हो न, या तुम यहाँ जाते हो न, तुम गाना गाते हो न, लास्ट में न आ रहा है ना, यही जो है कि क्वेश्चन टैग की मेन पहचान है। जैसे क्वेश्चन टैग के नियम हम सारांश में आपको बता दिए हैं क्वेश्चन टैग के नियम, लेकिन अब उसका व्याख्या रूप में देखिए। वाक्य पहला, इसका रूल जो है कि पहला जो होगा वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। जैसे कि हम बता दिए आपको वीडियो में। तो टेंस का मतलब कि एक ही टेंस का मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट ही में रहना चाहिए, पास्ट है तो पास्ट में रहना चाहिए, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहना चाहिए। देखिए यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। यानी वाक्य आपका जो है कि पॉजिटिव मतलब सकारात्मक है या अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, निगेटिव होगा। और वह उसके विपरीत सेम। लेकिन जब वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। उसके बाद से आगे चलिए। तीसरा नियम कहता है कि क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग में जो होता है हमेशा जो होते हैं प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी नाउन भी होगा तो उसके जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे देखिए चौथा जो कहता है नियम, निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जो हो गया कि एग्जाम्पल में डिड नॉट को जो है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब उसका पूरा नॉट नहीं लिखना है, बस आपको कॉन्ट्रैक्टेड उसका संक्षिप्त फॉर्म डिडेंट, इसको पढ़ते हैं डिडेंट पढ़ते हैं। उसके बाद से हैड नॉट है ना, तो हैड नॉट पूरा लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब और नॉट के साथ, लेकिन आपको जो है कि इसका यहाँ पूरा क्वेश्चन टैग में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग मांगता है, यानी हैडेंट हो जाएगा। इसका जो है कि यू विल नॉट होता है उसमें, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको क्वेश्चन टैग में जब लिखेंगे तो वांट लिखेंगे, यानी इत्यादि इसी तरह हो जाएगा। आरेंट हो जाएगा, एमेंट तो होता नहीं है। उसके बाद से इजेंट हो जाएगा, हैडेंट हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिए। लेकिन एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, जैसे कि हमें भी बताया आपको। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब संक्षिप्त फॉर्म एम और नॉट का नहीं होता है। इसका जो है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको आरेंट लिखना पड़ता है। एम नॉट को जो है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आरेंट लिखना पड़ता है। उसी तरह अगर आरेंट लिख देने के बाद फिर से अगर आपको जरूरत पड़ी आई एम नॉट है तो उसको अगर आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल है, चाहे आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल यही होगा, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको एम नॉट कभी भी नहीं लिखना है, एमेंट तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश जो है कि इसको गलती मानता है। इसलिए आपको जो है कि
RNT लिखेंगे। ठीक, अब देखिए आगे की वीडियो में हम आपको अभी मतलब इससे और रिलेटेड नियम बताते हैं, जैसे कि एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, सम वन हो गया, नो बॉडी हो गया, सम बॉडी हो गया। ये सब अगर आ गए तो ये जो होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसको प्लूरल मानकर बनाएंगे। जैसे अगर एवरीबॉडी हो गया तो इसके लिए इस प्लूरल जो होगा एवरीबॉडी, नो वन, नो सम बॉडी, नो बॉडी, ये सब जो होते हैं नो वन, इनके लिए क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन किसका यूज करके दे का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जो हो गया समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, ये जब थिंग की बात कर दिएगा तो इसके लिए जो है आपको उसका जो है कि आपको प्रोनाउन किसका यूज करेगा, ईट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब और जैसे कि अब 4 तक लिख दिए और 5वां नियम अब बताते हैं। अब 5वां रूल, 5वां नियम क्या है, तो यदि वाक्य का प्रारंभ जो है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि से हो तो ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो होता है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं। लेकिन जब इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इनको हम प्लूरल मान के यानी दे का प्रयोग करते हैं। प्लूरल मान के इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। प्लूरल का मतलब कि दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और वर्ब भी इनके लिए दे के लिए प्लूरल आती है। यानी एग्जाम्पल में जो हो गया एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन हैज़ कम, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। जैसे हैवेंट दे है और हैजेंट ही है, तो हम पहले ही बताएं कि अगर बाकी की शुरुआत एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी नन इत्यादि से हो तो इसके लिए जो है कि आपको प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में लगाना होगा। उसी तरह जैसे इसमें जो है कि हैवेंट दे है, यानी ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो यानी ये वाला सही है और ये जो है कि सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर। लाइक्स हर का मतलब नन यहाँ मेन सब्जेक्ट जो है कि सभी आपके मतलब सभी फ्रेंडों में से कोई नहीं जो है कि हम उसको लाइक करता है यानी पसंद नहीं करता है, तो इसका जो है कि क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वर्ब है, वर्ब को जो है सिंगुलर बनाया है इसमें क्योंकि नन इसका सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए और सिंगुलर प्रोनाउन भी लगा है। जब इसका हम बता रहे हैं जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय जो है कि आपका हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब जो होगा प्लूरल होगा और जो प्रोनाउन होगा ये भी प्लूरल होगा। और देखिए यानी डू दे हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे की वीडियो में जैसे कि हम आपको बताए हैं कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग ये सब आते हैं, तो इनके लिए जो है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय इनका प्लूरल बना के इनका जो है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यदि वाक्य में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग इत्यादि शब्द यानी ईटीसी शब्द जैसे अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग का मतलब निर्जीव वस्तुएं और अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गणना न किया जा सके, ये अगर आ जाए तो इनको जो है कि आपको बनाने के लिए इनका जो है कि सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में जो है कि ये क्वेश्चन टैग में जो है कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग मतलब यहाँ कुछ छूट गया है या भूल गया है जो भी हो, तो इसका जो है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लिखते हैं इज का इजी रहेगा और जो है कि ये अफर्मेटिव में है यानी पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग, तो इस क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा यानी इजेंट इट जो है कि इसके लिए है, एवरीथिंग समथिंग इसके लिए है, समथिंग के लिए इट आएगा। समझिए। उसी तरह अब एक और एग्जाम्पल देखिए, नथिंग हैज़ हैपेंड, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हैज़ रहेगा। उसके बाद से जो है कि पहले से ही ये मतलब नकारात्मक है, तो जब कोई सेंटेंस आपका नकारात्मक हो यानी निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग जो है कि पॉजिटिव बनाना होता है। तो देखिए नथिंग हैज़ हैपेंड, हैज़ इट, हैजेंट कहाँ में लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वाक्य जो है कि नकारात्मक है, इसलिए जो है कि क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब देखिए सातवां नियम कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन अगर कलेक्टिव नाउन जो है कि सिंगुलर ग्रुप में हो, सिंगुलर ग्रुप में मतलब कि सदस्य को बोध न करो बल्कि वो किसको बोध करे, उसके कम्युनिटी को, समूह को बोध करे, तो उसको जो है कि इसके लिए उस सिंगुलर में के रूप में प्रयोग होती है। उसके लिए जो है कि वर्ब जो होता है वो भी सिंगुलर आता है।
जब वर्ब सिंगुलर आएगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब इट हो सकता है, यही लेंगे। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद, यानी कलेक्टिव नाउन जो है कि मतभेद का मतलब कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन में जो अगर सदस्य का बोध होने लगे, उसमें अगर सदस्य का निर्णय की बात की जाए कि एक एक सदस्य की बात करने लगे, तो उसके लिए जो है कि हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्लूरल वर्ब लेते हैं और प्लूरल प्रोनाउन लेते हैं। प्लूरल प्रोनाउन का हम दे लेते हैं। देखिए, और जैसे इसका एग्जाम्पल जाएगी 7वां का, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक पॉजिटिव है, इसका निगेटिव बनाना पड़ेगा। और प्लस में जो है कि ज्यूरी का मतलब एक समूह है, जजों का एक समूह, न्याय का एक समूह। तो इसको जो है कि ये एक समूह को बोध कर रहा है, इसलिए यह इसको हम सिंगुलर मान के लगाएंगे। इसलिए वर्ब भी जो है कि सिंगुलर लगा है, प्रोनाउन भी जो है कि इसका सिंगुलर लगा है। इसलिए इसके क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हैज का हैज ही रहेगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, हैज एंड इट। यानी इसका द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, हैज एंड इट। अब आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं, जैसे जब मतभेद हो इनमें, यानी सदस्य का जब बोध कराने लगे, तब उसका एग्जाम्पल हम अब बताते हैं आपको बताएं क्वेश्चन टैग के अगले नियम, यानी 7वें नियम के बारे में, कलेक्टिव नियम, कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है, जब वो समूह को बोध करे तो इसके लिए सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग में। लेकिन जब वो सदस्य को बोध करने लगे, यानी उसमें मतभेद हो जाए, प्रत्येक एक एक व्यक्ति को बताने लगे, तो उसके लिए जो है कि नियम अलग आता है। उसके लिए प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल प्रोनाउन आता है। क्वेश्चन टैग में सेम इसी तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ जो है कि वर्ब भी प्लूरल है और जो है कि एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव भी प्लूरल है। कमिटी यहाँ सदस्य, डिवाइडेड का मतलब बट गई है, मतभेद हो गया उनमें, तो जो है कि मतभेद हो गया समूह में, तो ये अलग अलग हुआ, इसलिए जो है कि यहाँ एडजेक्टिव भी प्लूरल आएगा। अब जो है कि इसका क्वेश्चन टैग भी बनाएंगे तो वो भी प्लूरल आएगा, क्योंकि आर है तो ये जो है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यानी आर एंड दे क्यों आया, क्योंकि कमिटी जो है कि अब कमिटी नहीं रह गया, वो जो है कि उसमें मतभेद हो गया, अलग अलग बट गया है। उसके बाद से दूसरा देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। मतलब यहाँ भी ऑडियंस जो है कि अपनी सीट्स अलग अलग लेकर बैठ गई है, तो जो है कि बैठने का मतलब कि अलग अलग सीट ले गई, तो ऑडियंस, अब ऑडियंस एक समूह नहीं रह गया, उनमें जो है कि अलग अलग मतभेद, अलग अलग सदस्य को बोध करने लगे। इसीलिए जो है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम ये मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग में। हैव तो हैव रहेगा और दे जो है कि आ जाएगा, तो यानी हैवेंट दे, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, हैवेंट दे, ये हो गया। उसके बाद से 8वां नियम जो कहता है कि वाक्य जो है कि 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है कि 5 प्रकार होते हैं, इनमें जो है केवल 2 का ही क्वेश्चन टैग बनता है। वो कौन कौन से होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है, इसलिए इसका बन जाता है। और जो है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं, इसलिए इसका भी बन जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, तो 5 तरह से पहचान होती है। यानी इसके मतलब पहले अगर सेंटेंस में अगर दिया है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, सजेशन दे रहा है, किसी के बारे में एडवाइस दे रहा है, तो जो है कि अब समझ जाइएगा कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस हो गया तो इसकी पहचान जो है कि 5 प्रकार से होती है। कि कौन कौन, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, या तो जो है कि प्लीज या काइंडली शुरू होगी, या तो डोंट या नेवर शुरू होगी, या तो जो है कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव शुरू होगी, या लेटस या लेट्स से शुरू होगी। ये जो है कि इसकी 5 पहचान है। अब पहचान करने के बाद जो है कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में जो क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है छिपा रहता है। सब्जेक्ट का मतलब यू हमेशा इसमें छिपा रहेगा, यानी हिडन रहेगा। छिपने का मतलब हिडन रहेगा, और जब हिडन रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखिए, जैसे लिखा है वाक्य में 5 प्रकार के वाक्य जो है कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग केवल जो है कि 2 सेंटेंस का ही बनता है। कौन कौन वो सेंटेंस है, तो अभी बताए हैं। असर्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है, और इम्परेटिव सेंटेंस ये भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। तो इसका मतलब मूल रूप से पहचान जो है कि इसमें ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, या तो सजेशन देगा, या तो एडवाइस देगा, तो जो है कि इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। उसके बाद इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान जो है कि 5 प्रकार से होती है। अभी बताए हैं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो,
या प्लीज या काइंडली शुरू, या डू नॉट या नेवर शुरू, या लेटस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव शुरू, या लेटस या लेट से शुरू, तो जो है कि वो इम्परेटिव सेंटेंस में आती है। इनका जो है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन टैग जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब कि विल या शायद आते हैं इसके क्वेश्चन टैग में। और लेटर्स और लेट्स के अलावा अगर कोई अन्य आए इम्परेटिव सेंटेंस में तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है, उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए विल यू या वांट यू का यूज करते हैं। विल यू का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, और तब क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। लेकिन जब निगेटिव हो, जब मतलब पॉजिटिव हो तो वांट यू बनेगा, और जब जो निगेटिव हो तो विल यू बनेगा। ये हो गया। अब जो है कि इसका एग्जाम्पल जो है कि अब हम आपको बताते हैं। देखिए अगला नियम में क्या है, तो अगला नियम में जो है कि इसका एग्जाम्पल, अगला नियम का एग्जाम्पल जो है कि लेट्स गो आउटसाइड फॉर ए वॉक। तो इसका जो है कि शैल बी क्वेश्चन टैग हो जाएगा। जैसे कि लेट्स है तो लेटस और लेट्स के साथ जो है कि उसका क्वेश्चन टैग जो होता है शैल बी होता है। तो इसी तरह इसका हो जाएगा लेट्स गो आउटसाइड फॉर ए वॉक शैल बी, ये हो गया। उसके बाद से इसके अलावा अगर लेट्स और लेटस के अलावा अगर कोई अन्य शब्द आए, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में लेट और लेट्स को छोड़कर अगर कोई अन्य आए तो उसके लिए जो है कि विल यू या वांट यू का प्रयोग करते हैं। तो कब प्रयोग करते हैं? जैसे एग्जाम्पल है प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू या वांट यू। इसमें से क्या होगा? पहले देखिए सेंटेंस जो है कि क्या है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है तो निगेटिव यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी वांट यू वाला सही होगा और ये वाला नहीं होगा। ये कब आएगा? जब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है कि निगेटिव होगा तभी ये विल यू आएगा। और वांट यू का प्रयोग और भी जान जाइए। देखिए यहाँ पे कम इन वांट यू, मतलब किसी चीज़ का अगर आर्डर दे रहे हैं या किसी को जो है कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं तो उसको जो है कि संबोधित करने के लिए भी वांट यू का प्रयोग आप करेंगे क्वेश्चन टैग में। या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से तो भी वांट यू का प्रयोग करेंगे। अब अगला नियम हम बढ़ते हैं। अगला नियम में क्या है? तो हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया। ये जो है कि सेंटेंस में आते ही ये भाव व्यक्त करते हैं कि वह सेंटेंस नकारात्मक है। और जब नकारात्मक है तो उसका जो है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको जो है कि पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखिए हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया। इनसे जो है कि वाक्य नकारात्मक हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन टैग जो है कि पॉजिटिव बनाते हैं। जब पॉजिटिव बनाते हैं तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, ही हार्डली डज एनी वर्क। तो इसका जो है कि ये सेंटेंस हो गया, इसका जो है कि क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। देखिए हार्डली आ गया, हार्डली कहते हैं आपको समझ जाना है कि ये क्या है? सेंटेंस निगेटिव है। जब निगेटिव है तो जो है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? इसका मतलब इसका दिया है ये वर्ब, तो वर्ब को लेकर डज ही बना देंगे इसका क्वेश्चन टैग। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल है ही इज सेल्डम एब्सेंट। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेल्डम को हम लोग देखेंगे सेल्डम के आते ये सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और जब निगेटिव हो गया तब हम बताते हैं उसको कैसे बनाएंगे। अब निगेटिव आने के लिए, निगेटिव आ गया तो क्वेश्चन टैग आपको क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। ये हो गया। जब पॉजिटिव बनाना है तो देखिए ईज हो गया, ईज को लेंगे तो जो है क्या आ जाएगा? ईज, और प्रोनाउन क्या होगा? ही, यही प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर कोई नाउन भी होता है, राम भी होता है, श्याम भी होता है, मोहन भी होता है, तो यहाँ पर जो है कि उसको जो है कि एक सिंगुलर प्रोनाउन मानकर उसका प्रोनाउन जो है कि ही बनता है। अगर यहाँ पर कोई महिला होती, जैसे राधिका हो गई, रिया हो गई, रमा हो गई, नेहा हो गया, ये सब जो है कि नाम वगैरह हो गया, तो इसके लिए जो है कि शीला हो गया, अनु हो गई, ये सब अगर नाम आ गया तो उसके लिए जो है कि उसका मतलब अगर प्रोनाउन आपको बनाना है तो यहाँ पर सी होगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला नियम, इसको तो बता ही दिए हैं कि अगर कोई आप ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है, किसी कार्य को करने के लिए निवेदन कर रहा है आपसे, तो आपको वांट यू का प्रयोग करना है। और विल यू का प्रयोग तो अभी जो समझ ही गए हैं कि अगर कोई सेंटेंस सकारात्मक निगेटिव है तो जो है कि क्वेश्चन टैग विल यू लगा देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में ही लगेगा केवल। अब देखिए फ्यू हो गया, लिटिल हो गया। फ्यू और लिटिल के आते ही
सेंटेंस जो होता है निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो है कि फ्यू और लिटिल जो होता है कि बहुत नगण्य एक चीज़ को बताते हैं, जो है कि एकदम मतलब न के बराबर उसकी मान लीजिए उसको। अगर इनके पहले अगर दो आ गया ए आ गया, यानी आर्टिकल अगर फ्यू और लिटिल के पहले आर्टिकल आते ही वो जो है कि नगण्य का वो नहीं कराएंगे, बल्कि वो जो है कि कुछ न कुछ का बोध कराने लाएंगे। इसलिए जो है कि केवल जो है कि फ्यू आ गया और केवल लिटिल आ गया, तब आने पर जो है कि निगेटिव सेंटेंस का बोध कराने लगते हैं। तो इसलिए जो है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। और यहाँ पर लिखे भी हैं कि अगर आर्टिकल आ गया फ्यू और लिटिल के पहले तो जो है कि निगेटिव नहीं होते हैं, बल्कि पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ। तो इसका जो है कि अब इसके आगे जो है कोई प्लूरल मतलब आर्टिकल तो है नहीं, इसके भी आगे कोई आर्टिकल है नहीं। आप देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो गया तो इसका क्या बनेगा, निगेटिव हो गया तो इसका जो है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखिए इज हो गया और लिटिल होप, होप जो है कि यहाँ पे नाउन है, तो नाउन जो है कि होप जो कि भाववाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा हो गया इसको जो है कि आप इट लेंगे। भाववाचक संज्ञा में तो आप ले नहीं सकते हैं ही और चाहे कुछ भी, इसलिए जो है कि होप यहाँ पर इट, तो यानी इज इट हो गया। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ इज इट, ये आपका बन गया क्वेश्चन टैग। अब देखिए दूसरा, फ्यू पीपुल टर्न्ड अप फॉर दिस शो, एक इसका हो जाएगा क्योंकि इसके पहले भी आर्टिकल नहीं तो ये भी नकारात्मक को बोध करा है, इसका नकारात्मक को बोध करा रहा है, इसलिए जो है कि इसका भी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको किसी नकारात्मक क्वेश्चन टैग बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉजिटिव बनाना है। यानी फ्यू पीपुल टर्न्ड अप फॉर दिस शो डिड दे, यानी डिड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ की टर्न जो है कि पास्ट में चला गया। पास्ट में चलने का मतलब कि वो जो है कि पास्ट की सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टर्न जो है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, टर्न जो है कि सेकेंड, और टर्न जो है कि थर्ड फॉर्म होती है। यानी टर्न के आते ही ये सेकेंड फॉर्म में चला गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाते ही इसको जो है कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड आने लगता है, यानी डिड हो गया। और उसकी वजह से फ्यू पीपुल यानी जो है कि नाउन जो है कि प्लूरल है, नाउन जो है कि प्लूरल है, और ये भाववाचक नहीं है बल्कि ये काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल आ गया तो काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं प्लूरल को, तो पीपुल को, तो इसके लिए जो है कि प्लूरल क्या आएगा, दे आएगा। यानी इसका जब काउंट पूरी तरह से सेंटेंस पढ़ रहे हैं तब देखिए क्वेश्चन टैग, फ्यू पीपुल टर्न्ड अप फॉर दिस शो डिड दे। अब इसका क्वेश्चन टैग बन गया। अब देखिए अगर कोई सेंटेंस में जो है कि ईट, कोई सेंटेंस जो है कि ईट या देयर से शुरू होता है, और तो उसका जो है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसके वर्ब और उस ईट या देयर को लेकर ही बनाएंगे आपको क्वेश्चन टैग। देखिए देयर इज नो वाटर, मतलब यहाँ कोई पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है। तो इसका जो है कि आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। देखिए नो तो पहले से आ गया तो आपको मालूम चल गया कि ये जो है कि सेंटेंस नकारात्मक है, तो इसको जो है कि देयर को लेंगे, इसका जो है कि प्रोनाउन देयर ही होता है, देयर लेंगे, और इज को इज लेंगे, यानी देयर इज नो वाटर। तो इसका जो है मतलब क्वेश्चन टैग जो हो जाएगा इज देयर हो गया। अब देखिए दूसरा है, देयर वेरंट गुड स्कूल्स। तो इसका जो है कि ये भी निगेटिव है, और जब ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो वेयर का वेयर लेंगे और देयर का देयर ले लेंगे, तो यानी देयर वेरंट गुड स्कूल्स वेरंट वेयर देयर। अब ये हो गया। ऐसे ही आप मतलब किसी का भी बना सकते हैं। जैसे हम इसको बताएं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 8 नंबर का, लेट्स और लेटस। लेट और लेटस को छोड़कर कोई अन्य आए इम्परेटिव सेंटेंस में, तो उसके लिए जो है कि विल ही वांटिव आता है। यानी लेट और लेटस आ गया तो आपको शैल भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा कोई अगर अन्य आता है, जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, या तो प्लीज या काइंडली से शुरू हो, डोंट नेवर शुरू हो, ये सब अगर आ गए, और ये लेट तो बता ही दिए हैं। अगर ये सब आते हैं तो आपको जो है कि विल यू वांटिव लगाते हैं। विल यू कब लगाते हैं, आप जानते हैं कि जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो विल यू लगाएंगे, और जब सेंटेंस जो पॉजिटिव होगा तो वांटिव लगा देंगे। और वांटिव का और बताया है कि ऑर्डर के केस में लगेगा, कि ऑफर के केस में लगेगा, रिक्वेस्ट के केस में लगेगा, या मतलब कोई किसी को आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका निवेदन करेंगे करने के लिए, या आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो उसको भी
ऑफर देने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे आप, और उसके बाद से जो है किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को अगर ऑर्डर देंगे तभी भी वांट यू आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद से देखिए फ्यू लिटिल ये के आने पर जो है कि सेंटेंस जो है कि निगेटिव हो जाता है, इसका क्वेश्चन पॉजिटिव आ जाते हैं। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल बताए दिए हैं। ईट देयर के सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग देयर के साथ साथ जो है कि उसकी वर्ब भी लेते हैं। क्वेश्चन टैग में जो है कि उस देयर के साथ साथ उसकी वर्ब भी लेते हैं। और उसके बाद से हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया। इनसे जो है कि वाक्य में जो है कि नकारात्मक शब्द का बोध होता है, इसलिए जो है कि वाक्य, इसलिए क्वेश्चन टैग जो होता है पॉजिटिव बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल बताई दिए हैं। और आज के क्लास में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हमारे साथ बन रहिए। और धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो है कि मतलब ये क्वेश्चन टैग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसको जो है कि आप आज आपका ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।